जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, फाइनली मेरा सेटल का जो प्रोसेस है वो हम कर दिए हैं। ये फॉर्म 31 एडवांस का क्लेम सेटलमेंट का मैसेज है। सेटलमेंट मैसेज आने के बाद 2-3 दिन में रुपए आ जाता है। वहीं पर फॉर्म 19 है, फॉर्म 10C का भी हम स्क्रीनशॉट रखे हुए, मतलब बहुत सारे शिक्षकों का हमने ऑनलाइन किया है। वो ये पीएफ के रिसीविंग है, मतलब सेटलमेंट प्रोसेस करने के बाद जो रिसीविंग होता है यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सीरियल नंबर 353 है। मतलब अब तक इतने शिक्षकों का हमने ऑनलाइन कर चुका है। क्लेम सेटलमेंट 100% सक्सेसफुल है। यहाँ पर आप देख पा रही है मधुबनी जिला का है। इसी तरह बिहार के सभी जिला के शिक्षकों का सर्विस हम किए हैं। इसमें किसी तरह की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ फर्जी है या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं। आगे हम और भी आपको विश्लेषण बताएंगे कि कितने शिक्षकों का कहाँ किए हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल क्लास में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। पीएफ का पूरा रुपये निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे। चाहे हमारे जो विशिष्ट शिक्षक प्रथम वाले हो या द्वितीय वाले हो, या नियोजित शिक्षक भी अपना शेयर निकालना चाह रहे तो वो भी निकाल सकते हैं। पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, कितने दिनों में बैंक में रुपये आता है, कितने प्रोसेस करने होते हैं, कितने बाद में रुपये निकाल सकते हैं, फॉर्म 19, फॉर्म 31। रही बात, सबसे बड़ी बात है क्या कि टीडीएस ना कटे, उसके लिए क्या करना है, पूरी प्रक्रिया बताएंगे हम। आप अगर हमसे प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको लिखना है सिर्फ कि सर पीएफ का रुपये निकालना है, फिर ज़रूरत के हिसाब से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, फिर कॉल पर बात भी करेंगे। अब चलते हैं, पूरी प्रोसेस बता देते हैं। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो हमारे वीडियो देख करके कर सकते हैं, या चाह रहे हैं कि सर से करवाएं, 1 रुपये टीडीएस नहीं कटेगा, 100% गारंटी है हम प्रोसेस करेंगे। तो सिंपली गूगल क्रोम के ब्राउज़र में आ जाना है। आपको अपना यूएन नंबर फिल कर लेना है, पासवर्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड देख रहे हैं, स्मॉल कैपिटल जैसा भी है वो फिल करके यहाँ पर साइन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही साइन पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद आपकी जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके आपको सबमिट कर लेना है। आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस तरह का सिंबल भी शो होगा। अब हम चलते हैं बारी बारी से। अगर आप पीएफ के रुपए एक भी नहीं निकाले हैं या फिर 90 निकाल चुके हैं, या जो भी निकाल चुके हैं, तब भी निकलेगा, क्योंकि कंप्लीट हमको क्या करना है, सेटल करना है। तो कितने बार में कर सकते हैं वो भी प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहले 3 आइकॉन जो है ये वाला देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन, जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन आता है यहाँ पर क्लेम्स का, तो वहाँ पर शो नहीं होगा, तभी आप क्लिक कीजिएगा तो फिर जा करके ओपन हो जाता है फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। अब यहाँ पर बारी बारी से हम समझेंगे। इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर बीच में एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर पेन लिंक है। जिसका पेन लिंक नहीं है तो सिर्फ वो एडवांस राशि निकाल सकते हैं, टीडीएस नहीं कटेगा। अब पेन अगर पासबुक लिंक नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, फिर पहले पासबुक लिंक करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस हम बता दिए कि केवाईसी आपको कैसे करना है, ठीक है। अब रही बात क्या कि सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज होते कि सर आपसे हम अगर करवाएं या किसी कैफ़े वाले से करवाते, क्या पता अपना अकाउंट नंबर डाल दें। जी नहीं सर, जिसके नाम से पीएफ अकाउंट है उसी का अकाउंट नंबर डाला जाता है और वही जो लिंक है वही एक्टिव है, मतलब क्या होगा, लेगा। मान के चलिए अकाउंट जिसका दे रहे हैं, अब मान के चलिए दूसरा अगर केवाईसी भी कीजिएगा, किसी और का अकाउंट नंबर दे दीजिएगा तो वेरीफाई नहीं होता है। मतलब जिनके नाम से पीएफ अकाउंट है उन्हीं का अकाउंट, जो लिंक है वही। ये नहीं कि मान के चलिए यहाँ पर एसबीआई दिख रहा है तो हम सेंट्रल डाल दें, नहीं होगा। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई कर देना पड़ता है। तब 100% आप सिक्योर रहें, आप उनसे अगर प्रोसेस करवा रहे हैं, क्योंकि आजकल फर्जी का दौर है, लेकिन हमसे आप करवा सकते हैं। आप शुरू में देखे होंगे कि कितने शिक्षकों का अब तक हमने सफल करवाया है, और हमारे कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। सबसे नीचे आ जाते हैं। इस शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं, सुपौल से हैं। मतलब कुल मिला के यूँ कहे कि बिहार के सभी जिला के लगभग सभी पंचायत के सभी शिक्षकों का किए हैं, ठीक है। ये दिखाने का मतलब ये कि आप संतुष्ट हो जाएं कि किसी तरह का गलत नहीं है, 100% सही सर के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो किसी तरह गलत नहीं है। ये दिखाने का मतलब मेन यही है कि आप विश्वास एकदम 100% कर सकते हैं, इसमें किसी तरह कोई भी फ्रॉड नहीं होता है या होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन निकल के आएगा आई वांट टू अप्लाई, तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्म्स का टाइप आता है। तो
तो जो भी जॉब में ऑलरेडी है तो उनका सिर्फ फॉर्म 31 शो होगा, मतलब एडवांस की राशि निकाल सकते हैं। रही बात जो विशिष्ट शिक्षक 1 है 2 है तो वो मार्क एग्जिट के जैसे ही करेंगे बाकी रुपए निकाल सकते हैं। वो मतलब फॉर्म 19 से क्या रुपए निकलता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंप्लीट रुपए निकलता है। वहीं पर आपको 31 से जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, उसका शेयर निकलता है। और फॉर्म 10C से क्या निकलता है, यहाँ पर पेंशन की राशि निकलता है। मतलब पूरा अकाउंट आप खाली कर सकते हैं। मार्क एग्जिट कब आता है, जब आप जॉब छोड़ के, जैसे कि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो नियोजित वाला तो जॉब छोड़ ही दिए हैं। अब 31 अगर निकाल रहे हैं सपोज, तो इस पर क्लिक कर दिए हम। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है, हम दिखा दें आपको ओपन। यहाँ पर जैसे ही सर्विस टाइप, मतलब सर्विस टाइप क्या होता है, क्या है कि आप एक से अधिक कंपनी में अगर काम किए हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक ही कंपनी है, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, इस पर क्लिक कर लिए। अब यहाँ पर रीज़न जो है आपको देना है, सही से देना है, ठीक है। रीज़न यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बहुत कोई बोलते हैं कि सर हम इलनेस ऑलरेडी डाले हुए हैं तो इलनेस का भी शो नहीं हो रहा है, तो नेचुरल क्लाइमेट्स भी डाल सकते हैं। मान के चलिए हम क्या कहें, इलनेस ले लिए, तो इलनेस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अमाउंट में वन टाइम में कितना निकलेगा, भले आपका कितना रहे, मैक्सिमम 90,000 निकलेगा वन टाइम में। किसी का मान के चलिए 1 लाख प्लस है तो 90,000 निकालिए, फिर 10,000 बाद में निकालिए सिंपली। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस में आपका जो भी है, विलेज पोस्ट इस तरह लिख देना है, टाइप करना है। फिर स्टेट जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिटी एंड पिन कोड डाल करके यहाँ पर नीचे अगला ऑप्शन आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, ये बॉक्स में टिक लगाना है। मतलब अकाउंट नंबर आप अपलोड करने की, पासबुक या चेक अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड जो नंबर है आधार से उस पर OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब चलते हैं, सपोज़ आप क्या करते हैं कि फॉर्म 19 भरते हैं तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे। अगर आपको क्या करना है, फॉर्म 19 भरना है तो ध्यान रहे, फॉर्म 19 जैसे ही ऊपर वाले पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना है, उसके बाद इस तरह शो होगा। तो यहाँ पर फॉर्म 15G आपको भर के सही से अपलोड करना है। हमारे द्वारा अगर प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं आप, कराएंगे तो 15G पूरी प्रक्रिया इसके साथ किया जाएगा ताकि आपका TDS नहीं कटे। फिर सिंपली यहाँ पे जो एड्रेस है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी इत्यादि फिल करना है। फिर यहाँ पर बॉक्स पर टिक लगाना, मतलब एड्रेस वगैरह बाकी सभी प्रोसेस में सेम है। वहीं पर अगर मान के चलिए पेंशन वाला निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10C जो है, ये फॉर्म 10C इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर जो है आपको एड्रेस फिल कर लेना है, जैसे कि विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर सिटी हो गया। उसके बाद ये वाले बॉक्स पर टिक लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, गेट OTP पर क्लिक करके आप OTP डाल करके सबमिट करेंगे। मतलब तीनों प्रोसेस क्या है, आप सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। अब ये बात तीनों अलग अलग होगा क्या, जी हाँ। अगर आप 31 एडवांस निकालना चाह रहे हैं, पैन कार्ड लिंक अगर है तो आप फॉर्म 19 भर सकते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एक साथ निकल जाएगा। उसके 3-4 दिन बाद क्या करेंगे, आप पेंशन वाला प्रोसेस करेंगे तो आपका वो भी हो जाएगा। अभी करेंगे जस्ट मार्क एग्जिट के बाद तो क्या होगा, एरर शो होगा। गेट आधार OTP पे क्लिक करने के बाद जो आधार से लिंक है उसमें OTP आता है मोबाइल में। OTP डाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेट OTP एंड सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लेम सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा और रिसीविंग भी निकलेगा, वो हम दिखा देंगे। चाहे आप पेंशन का निकालना चाहते हो, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, कुछ भी निकालना चाह रहे हैं, सेम प्रोसेस से निकला आता है। आपको वेट करना, रनिंग होने के बाद इस तरह का शो हो रहा है। कभी कभार होता है क्या, फेल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, रीसेंड OTP पे क्लिक करके न्यू OTP डाल करके फिर पुनः आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, फाइनली मेरा सेटल का जो प्रोसेस है वो हम कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रिसीविंग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब कितने दिन में रुपया आएगा, तो फॉर्म 31 का जो 3 से 4 दिन में आता है, कुछ दिन लेट भी होता है, एप्लीकेशन आदि जाने के कारण लेट होता है। वहीं पर फॉर्म 19 है, 10C है, अभी क्या होता है कि 17 दिन प्लस टाइम लगता है। आप चाह रहे हैं कि बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक परेशान होते हैं, ऐसे बिना जानकार लोगों से भी करवा लेते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हुआ है, तो आपका एक भी रुपये TDS नहीं कटेगा। अब रही विश्वास की बात, तो विश्वास नाम ही काफ़ी है, आप समझ सकते हैं। लगभग बिहार के सभी ज़िले के शिक्षकों का सर्विस हम किए हैं, तो इतना तो आप विश्वास कर सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइन की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। आज के विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं अभिषेक कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर, आलोक कुमार फ्रॉम नवगछिया, उसके बाद गुलशन परवीन फ्रॉम पटना, आयुष फ्रॉम मधुबनी, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप पाँचों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन।
विनर ऑफ द डे में सेलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। जैसे कि आज का प्रश्न देख पा रहे हैं आप, 200 का 10% कितना होता है, ये इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विनर ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट का, जैसे कि इनमें से जो मैक्सिमम विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विनर ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। नज़दीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।